वेलकम टू कैसल कैंपस। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है कि कट ऑफ लेके आएंगे आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग आरआरबीज़ की यानी कि जोन्स की कट ऑफ लेके आएंगे। तो इस वीडियो में जो है कि हम देखने वाले हैं कि अलग अलग आरआरबीज़ की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड। और जैसा कि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ था तो जो है कि बहुत बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया था, जो दूसरे शहरों में रह के पढ़ाई करते थे वो अपने घर को वापस आ गए थे। लाइक जो दिल्ली में रहते थे वो वापस आ गए, जो अपने स्टेट की राजधानीज़ में रहते थे तो वहाँ से वापस आ गए और अपने घर पे हैं। लेकिन तो ये एक फैक्टर है जो कि कट ऑफ को डिक्रीज़ करेगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोगों का जॉब गया हुआ है या फिर अभी बहुत 100 से 105 110 दिन का टाइम मिला है लोगों को। जैसा कि जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं, अब जुमला हो या जो भी हो, लेकिन डेट तो बताया गया है, तो वो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग लोगों को टाइम मिल रहा है 100 से 110 दिन का। तो उसमें लोग जो है कि तैयारी कर सकते हैं अगर जीरो लेवल से भी स्टार्ट करें। तो ये जो एक फैक्टर है आपके कट ऑफ को इंक्रीज़ करेगा। तो दोनों एक तरीके से मिलाया जाए तो एक तरीके से मर्ज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और जो है इस बार जो पोस्ट है वो पिछले बार की एनटीपीसी से ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है पिछले बार 18,000 वैकेंसी आई थी और बाद में कम होकर 14,000 ही रह गई थी। और इस बार 35,000 के राउंड अप की वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो है कि थोड़ी सी तो कट ऑफ आपको डाउन आएगी ही आएगी। और ये तो CBT 1 है तो इसमें वैसे ही 20 गुना सेलेक्ट होना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूँ आपका होस्ट और क्रू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ओके, तो नाउ अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 सिलेक्शन की, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ अवेलेबल पोस्ट कितने हैं। तो जो वैकेंसी आई थी हमारी 2019 यानी कि मार्च मंथ के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है कि 35,208 पोस्ट के अकॉर्डिंग आया था। इसमें कुछ शायद पोस्ट घटा या बढ़ा है, आरआरबी इलाहाबाद में शायद घटा ही है। तो थोड़ी सी पोस्ट से कोई मतलब नहीं, हम 35,208 पे ही इसको जो है कि एनालाइज करते हैं। और टोटल वैलिड्स फॉर्म जो आए हैं 1.27 करोड़ यानी कि 1,27,00,000 के आसपास फॉर्म आए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल सिलेक्शन देखें फॉर CBT 2 यानी स्टेज 1 में CBT 1 में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो ये इसमें आप इंटू करो 20 से, क्योंकि 20 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है, जितनी पोस्ट है उसके 20 गुना। तो ये आता है समथिंग 7,04,106। तो ये अगर इसका अप्रोक्सीमेशन लें एक तरीके से कि कितना हो सकता है, तो ये है कि 7 लाख टोटल बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं फॉर स्टेज 2। तो 7 लाख कोई कम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें आप आ सकते हो, आराम से आ सकते हो 7 लाख में। और उसके बाद स्टेज 2 के लिए जो है कि फिर देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आरआरबी वाइज कट ऑफ को। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने जो ये कट ऑफ बनाया है वो बनाया है रॉ मार्क्स का। आउट ऑफ 100 में आप कितने रॉ मार्क्स आते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर नहीं पता तो आप जान लो। और जो नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है कि कोई शिफ्ट हार्ड हो जाता है, कोई शिफ्ट टफ हो जाता है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम्स एक दिन में नहीं होता, शिफ्ट वाइज होता है। 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक चलता रहता है। तो इसमें जो है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे किसी शिफ्ट का मार्क्स बढ़ जाता है और किसी का ज़्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, और किसी शिफ्ट का देखने को मिलता है कि डिक्रीज़ भी हो जाता है इन एनी केस। तो हम जो है कि CBT 1 के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है आउट ऑफ 100 ये देखने वाले हैं। फॉर जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD यानी कि जो कि विकलांग होते हैं यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं उस पर्टिकुलर आरआरबी में, और टोटल नंबर ऑफ़ कंपटीशन कितने, मतलब पर सीट, एक सीट पे कितने बंदे फाइट करने वाले हैं फॉर CBT 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास आरआरबी है वो है अहमदाबाद। जैसा कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ आरआरबी आपके पास कितने हैं, 22 है। तो मैं 1 से 22 आरआरबीज़ तक पूरी की पूरी आपको डिटेल बताऊँगा।
तो अहमदाबाद के लिए देखें तो अहमदाबाद के लिए, और जो मैं बता दूं थोड़ा सा कि अहमदाबाद के लिए अगर जनरल का मैं 64 बताऊंगा, तो अगर ये जो है रॉ स्कोर है, आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालना होगा तो इसमें 6 से 7 ऐड कर लेना सारी आरआरबीज़ के लिए। ओबीसी का निकालना होगा तो 5 से 6 के आसपास ऐड कर लेना, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 से 6 के आसपास ऐड कर लेना, एससी के लिए भी 5 से 6 या फिर 5 मार्क्स ऐड कर लेना फॉर नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और एसटी के लिए 4 से 5, और जो विकलांग हैं उनके लिए 3 से 4 मार्क्स ऐड कर लेना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मतलब इतना कट ऑफ जाने वाला, तो ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अहमदाबाद का तो जनरल के लिए 64, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 और एससी के लिए 57। ईडब्ल्यूएस और एससी का सेम ही कट ऑफ जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, तो उस टाइम पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले लोग थे, यानी कि जो बच्चे थे, तो उनका जो है उस टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मतलब इतनी ईजिली बन नहीं पा रहा था ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत बच्चों ने अप्लाई ही ईडब्ल्यूएस होते हुए जनरल से अप्लाई किया, और बहुत बच्चों ने अप्लाई कर दिया है बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस टाइम का जिस टाइम अप्लाई किया है, और ऐसे ही कुछ डाल दिया सर्टिफिकेट नंबर। तो उसका क्या होगा कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में सेलेक्ट होंगे स्टेज 2 में भी, तो इसमें जो वेटिंग के लिए 50% स्टूडेंट को रखा जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.5 टाइम्स स्टूडेंट का कराया जाएगा, तो उसमें वेटिंग भी क्लियर होने के चांस रहेंगे ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा। और फॉर्म भी काफ़ी कम बच्चों ने अप्लाई किया है, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो एससी के आसपास ही रहेगा, कहीं कहीं तो एससी से भी कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा है। तो एससी की 57 बता दिए, एसटी की 51 और जो है कि पीडब्ल्यूडी की 42, और टोटल सीट्स हैं 1024 और पर सीट कंपटीशन है 530। और ऐसा है कि आप एक बार देख लो, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अजमेर के लिए 66, इलाहाबाद के लिए जनरल की बता रहा हूँ 63, बेंगलोर के लिए 60, भोपाल के लिए 64, भुवनेश्वर के लिए 62, बिलासपुर के लिए 61 और चंडीगढ़ के लिए 67। यहाँ तक आपकी 10 आरआरबीज़ हो गई। आप काउंट करके देख लेना, मैंने इधर नंबरिंग भी दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ के बाद दिखाई नहीं दे रहा होगा 5 के बाद, तो काउंट करके देख लेना। यहाँ तक जो आपकी चेन्नई तक 10 आरआरबीज़ हो गई। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो अहमदाबाद में 530 बताया था, अजमेर में 500 है, इलाहाबाद में 460 है, और जो है कि बेंगलोर में 360 पर सीट का कंपटीशन है, भोपाल में 565 सेकंड हाईएस्ट कंपटीशन यहाँ पे है, नहीं फर्स्ट हाईएस्ट कंपटीशन शायद यहीं पे भोपाल में ही सबसे ज़्यादा है, और भुवनेश्वर में आपका 460, बिलासपुर में 330 यानी 330, और चंडीगढ़ में है जो 495, 375 पर सीट कंपटीशन है, चेन्नई में 290 है, गोरखपुर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है कि हो गया। अब आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहाँ तक? ये जो लाइन आ रहा है आपके पास चेन्नई वाला, तो चेन्नई तक आप देख सकते हो, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ़ टोटल अवेलेबल सीट्स हैं, तो मैं इनको एक तरीके से काउंट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। वो आप देख सकते हो जैसा कि चेन्नई तक टोटल नंबर ऑफ़ आरआरबी आपके पास 10 हो गए। फिर 10 के आगे बात करें 20 तक, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, ठीक है। तो यहाँ जो है गोरखपुर से बात करेंगे तो जनरल की जो है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 66, 62, 61 इन जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता 66, मालदा 60। यहाँ पे सबसे मतलब कि सेकेंड कम कंपटीशन है, और सबसे कम कंपटीशन कहाँ पे है, सिलीगुड़ी पे में है। और मालदा जो है इसका भी कट ऑफ कम जाने वाला है। मुंबई 62, पटना 61। पटना का आप बोलोगे कि ये तो नॉर्थ का जोन है, लेकिन इसमें क्यों हाई जा रहा है कट ऑफ, सॉरी क्यों लो जा रहा है कट ऑफ, क्यों आपने 61 ही लिखा है? क्योंकि क्या हुआ है कि रांची में जो रांची हमारा है वहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट ज़्यादा थी, मतलब कि
जो वैकेंसीज आई थी उसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट रांची में ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है रांची के लिए, बिहार के बहुत ज़्यादा बच्चों ने रांची आरआरबी में अप्लाई किया है इंस्टीड ऑफ पटना आरआरबी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो रांची में चले गए हैं, तो रांची की कंपटीशन हाई जाएगी इन कंपेरिजन टू पटना। तो रांची का है 68, ठीक है, और सिकंदराबाद का 65 जनरल के लिए। और सिमिलरली आप ओबीसी के लिए ये वाला, ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला, और एससी के लिए ये वाला, और जो है कि एसटी के लिए ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेके आप एक तरीके से पढ़ सकते हो। और ईडब्ल्यूएस और एससी का कट ऑफ लगभग में सेम रहेगा, 1-2 मार्क्स का अंतर होगा, कहीं कहीं तो ईडब्ल्यूएस का कम भी हो जाएगा, कहीं कहीं एससी का कम होगा। और इसी टाइप से जो है कि आप यहाँ पे जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो टोटल सिकंदराबाद तक, ठीक है, ऊपर से नीचे कर दिया। और जो है कि आप पर सीट कंपटीशन भी देखोगे तो यहाँ से गोरखपुर से आपके पास 390, 280, 200, 275, 240, 325, 250, 360, 355, 370 फॉर सिकंदराबाद आरआरबी, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और ये जो है कि आपको अगर अच्छे से एक साथ चाहिए तो मैं इसकी जो है कि फ़ोटो लेके और अपने कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अच्छा एक तरीके से पूरा पेज ही आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपके पास टोटल 20 आरआरबीज़ का पता चल गया कितनी कट ऑफ जाने वाली है ना। 2 आरआरबीज़ बच गए, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास बचा हुआ था आरआरबी सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो सबसे कम कंपटीशन में बोलूँ तो पर सीट तो आपका आरआरबी सिलीगुड़ी में ही है। आरआरबी सिलीगुड़ी में 180 पर सीट कंपटीशन है, मतलब एक सीट के लिए 180 बच्चे अवेलेबल हैं एज पर फॉर्म अप्लाइड। और जो है कि तिरुवनंतपुरम में 290 पर सीट कंपटीशन है, ठीक है। तो जनरल के लिए देखें तो सबसे कम कंपटीशन है, तो कम कट ऑफ भी जाना चाहिए, लगभग में मुजफ्फरपुर के आसपास जाना चाहिए, थोड़ा सा उससे कम। तो जनरल के लिए 59, ओबीसी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 33, क्योंकि 30% पासिंग मार्क्स है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो और पीडब्ल्यूडी के लिए 25% है, तो शायद एसटी के लिए भी 25% है। तो इसका 28 मार्क्स रहेगा रॉ स्कोर, तो हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 443। और तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो जनरल के लिए 64, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और एससी के लिए 55, एसटी के लिए 49 और पीडब्ल्यूडी के लिए 41। अगर आपका रॉ मार्क्स रहता है तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। फॉर CBT 2 थोड़ा सा कहीं अंतर होगा, 1-2 मार्क्स इधर उधर अल्टर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये जो है कि आरआरबी का जब रिज़ल्ट आएगा तो आप मिलाना थोड़ा सा कहीं अंतर होगा। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप इसमें जो मार्क्स में बताया शुरू में उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, और जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो तिरुवनंतपुरम है 397। तो एक तरीके से आपको पता चल गया लगभग में कितना कट ऑफ जाने वाला है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसकी आपको एक साथ सारी आरआरबीज़ की चाहिए पिक, तो मैं कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूँगा इस चैनल के KSL कैंपस के चैनल में। तो आप वहाँ से जाके वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस पिक की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, एक तरीके से आपको पता चल गया होगा कितना टारगेट करना है। ये तो कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। कट ऑफ क्या होती है? मिनिमम मार्क्स फॉर द लास्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड। लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है, जिसका सिलेक्शन जिसको लिया जाता है, तो उसका मार्क्स है सबसे लास्ट कैंडिडेट का। लेकिन इस आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा का टारगेट करना है, तभी आप कट ऑफ जोन में आ पाओगे। और थोड़ा सा मैं बता दूं, कंपटीशन लेवल आरआरबी सिलीगुड़ी में सबसे कम है और आरआरबी मालदा में कम है। तो और जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी कम है। तो ये 3-4 जो जोन्स हैं और एक मुजफ्फरपुर जोन्स, तो सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, मालदा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 जोन्स जो हैं इसमें थोड़ी सी कंपटीशन कम है, तो थोड़े से मार्क्स कम भी रहते हैं। तो आपका हो जाएगा जैसा कि मैंने कट ऑफ में भी दिखाया है। और सिलीगुड़ी मालदा लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा सा सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर लगभग सेम ही रहेगा, और थोड़ा सिलीगुड़ी का मुजफ्फरपुर से कम जाएगा। और फिर 3rd नंबर पर मालदा जो है आरआरबी रहेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।